बिग ब्रेकिंग न्यूज में आज की खबरें हैं। इस जनपद में 16 सितंबर 2022 को श्री विजय किरण आनंद जी शिक्षा महानिदेशक महोदय का होगा आगमन। देखिए प्रायोजित कार्यक्रम की रूपरेखा। परिषद स्कूल के शिक्षकों से साइबर ठग ने 1,70,000 रुपये ठगे। खुलेंगे 40 नए परिषदीय विद्यालय, अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी मुहैया। परिषद स्कूल के शिक्षक से साइबर ठग ने 1,70,000 रुपये ठगे। मोबाइल पर आए मैसेज के लिंक पर क्लिक करते ही शिक्षक के खाते से 1,70,000 रुपये निकल गए। शिक्षक ने मामले की शिकायत साइबर सेल से की है। थाना क्षेत्र के नगलादुली निवासी नितेश्वर कुमार बसरेहर कल रोही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जब वे कक्षा में पढ़ा रहे थे तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या उसे बंद करना चाहते हैं। इस पर शिक्षक ने क्रेडिट कार्ड बंद करने की बात कही। कॉल करने वाले ने मैसेज के जरिए एक लिंक भेजा और ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। ऐप डाउनलोड करते ही शिक्षक के मोबाइल पर OTP आया। इस शिक्षक ने कॉल करने वाले को बता दिया। इसके बाद शिक्षक के SBI के खाते से 2 बार में 75,000 रुपये निकाल लिए और क्रेडिट कार्ड से 94,000 रुपये डेबिट हो गए। साइबर सेल प्रभारी लाखन सिंह जी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर जांच की जा रही है। पूर्वांचल के छात्रों की शिक्षा की राह अब और आसान होगी। पढ़ाई के लिए अब उन्हें दूर दराज नहीं जाना होगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोले जाएंगे जहां बस्ती से अधिक दूरी पर विद्यालय हैं। पूर्वांचल के जिलों में सबसे ज़्यादा 22 विद्यालय मिर्जापुर में खुलेंगे। सोनभद्र में 14, वाराणसी में 2, जौनपुर व मऊ में एक विद्यालय खुलने की मंजूरी मिली है। इन 5 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद के 8,000 से ज़्यादा विद्यालयों में 10 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है। इधर कई साल पहले से संचालित विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण कायाकल्प आदि चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने 40 नए प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किया है। सेवापुरी व बड़ागांव ब्लॉक में भी खुलेंगे। जिला समन्वय निर्माण अभय सिंह ने बताया कि जिले में एक विद्यालय मॉडल ब्लॉक सेवापुरी की चकमो लोला में खुलेगा। वहीं दूसरे विद्यालय के लिए बड़ागांव के महिमापुर को चयनित किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी मुहैया। गांव के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्थापित होने वाले इन स्कूलों में हर सुविधाएं होंगी। हर नए विद्यालय में 2 कमरे, बरामदा, एक प्रधानाध्यापक कक्ष आदि का निर्माण कराया जाएगा। स्कूल में वायरिंग, शौचालय, रसोई घर, सोलर पैनल सिस्टम, मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम, समरसिबल से पानी की आपूर्ति और बिजली कनेक्शन की सुविधा भी होगी। प्रदेश में 91 विद्यालयों को मंजूरी। साल 2012 में बेसिक शिक्षा परिषद के नए विद्यालय खुले थे। अब 10 साल बाद प्रदेश में कुल 91 विद्यालयों को खोलने मिला है। प्रवेशक कुल परिवार वाल में खोल अनुसार 1 किलोमीटर की दूरी व 500 मीटर की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर की दूरी पर 800 की आबादी पर नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकते हैं। इस जनपद में 16 सितंबर 2022 को महानिदेशक विजय किरण आनंद जी का होगा आगमन। देखें प्रायोजित कार्यक्रम की रूपरेखा। जिला विशेषाधिकारी गोंडा बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती देवीपाटन मंडल अंतर्गत निपुण भारत मिशन एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंडलीय कार्यशाला में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 5 अगस्त 2022 जो बेसिक शिक्षा अंतर्गत निपुण भारत मिशन एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंडलीय कार्यशाला का आयोजन मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कराए जाने के संबंध में प्रेषित है का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें श्री दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्य आतिथ्य में एक मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल की अध्यक्षता में 1 दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 16 सितंबर 2022 को प्रातः 9 बजे से मंडल मुख्यालय पर 4 स्थान गोल्डन फेरी रिसॉर्ट लखनऊ रोड गोंडा में प्रस्तावित है। उक्त मंडलीय कार्यशाला में मंडल अंतर्गत समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक,
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला सभी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स, सभी स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव महोदय व्यय शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए हैं। उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मंडलीय कार्यशाला में संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिनांक 16 सितंबर 2022 को प्रातः 9 बजे एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो सहित स्वयं उपस्थित होकर आगमन पंजीकरण कराकर एक दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से अवगत कराते हुए उपस्थित अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएं। श्री विनय मोहन वन, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक देवी वाटर मंडल, गोंडा। खाना ऑर्डर करने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग करने तक और अपने घर की सफाई कराने तक, कैब बुक करने और रास्ते की तलाश करने तक रोजाना किसी न किसी ऐप से हमारा सामना होता ही है। इसने हमारे काम करने, खेलने, संवाद करने और खरीदारी करने के तरीकों में बदलाव ला दिया है। ऐप ने सहूलियतें तो दी है, पर इसके बदले कुछ ऐप आपकी जरूरी जानकारी को भी चुरा रहे हैं। ऐप से जुड़े कुछ जोखिमों के बारे में बता रहे हैं आईटी विशेषज्ञ बालेंद्र धीर जी। आज हर हाथ में मोबाइल है और हर काम के लिए ऐप, संदेश भेजने के लिए ऐप, फोटो बांधने के लिए ऐप, चैट करने के लिए ऐप, तो वीडियो कॉल करने के लिए ऐप, पैसे के लेन देन के लिए, तो रेडियो सुनने और फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए ऐप। आपके मोबाइल में तमाम किस्म के ऐप हैं, फिर भी मन है कि भरता नहीं। माने अकेले गूगल आज स्टोर पर 2618.5 लाख आईटी विशेषज्ञ ऐसे हैं। फोन के अनुसार भारत अब प्रति इंस्टॉल और उपयोग किए जाने की संख्या में विश्व स्तर पर नंबर 1 देश बन गया है। जाहिर है ऐप हमारी ज़रूरत बन गए हैं, लेकिन इस बात को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जाता है कि कुछ ऐप व्यक्तिगत जैसे मैसेज, फोटो, कॉल हिस्ट्री को जासूस करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लोग धड़ाधड़ ऐप डाउनलोड करने लगे हैं, बिना इस तरफ गौर किए कि इंस्टॉल किए जाते समय यह ऐप आपसे कैसी कैसी मांग रहा है। जैसे आपके कॉन्टैक्ट की सूची देख सकते हैं, आपके कैमरे का इस्तेमाल कर सकते, कोई एक्सर क्या आपकी फ़ोन पर कुछ स्टेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है कि आप हर एक ऐप को अपना सब कुछ थमा देने को आमादा हैं, जो आप किसी दूसरे इंसान की देने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन ऐप्स को समय कभी नहीं ऐसा करके आप अपनी ही परेशानी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें ही नहीं होता कि कौन से ऐप्स हमारी जासूसी कर रहे हैं। असल में कुछ ऐप्स किसी की ही तरह आपको और सूचनाओं पर निगाह रखने तथा अपराधी तक भेजने में सक्षम हैं। इन सूचनाओं में आपको पहचान से जुड़ी तमाम जानकारियां हैं, जैसे फ़ोन नंबर, पता, फोटो और यहाँ तक कि पहचान पत्र जैसे दस्तावेज। एक ऐसा ही किस्सा 14 साल की लड़की के साथ हुआ। उसकी गलती ये थी कि उसने एक ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया था जिसमें इनाम देने की बात कही थी। बाद में उसका अकाउंट हैक कर लिया गया और पैसे के लिए उसको धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे। आपको याद हो तो पिछले साल मुंबई में एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां के बैंक खाते से पबजी खेलने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। एक ऐसा ही केस मध्य प्रदेश से था, जहां 13 साल के लड़के ने एक ऑनलाइन गेम पर 40,000 रुपये खर्च कर दिए। फिर पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए उसने सुसाइड ही कर लिया। ये तो कुछ किस्से हैं, लेकिन आए दिन ऐप से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले खूब सुनने को मिल रहे हैं, जिसमें लोन देने वाले ऐप्स भी शामिल हैं। कैसी कैसी जासूसी होती है। जब भी आप फ़ोन में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो ये एप्लीकेशन उस डाटा को चुराने में सक्षम है, जैसे OTP, पासवर्ड, आधार नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, किसी का फ़ोन नंबर आदि। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो खुद तो आपकी इजाज़त के बाद इंस्टॉल होते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे खतरनाक ऐप्स के लिए अपने आप इंस्टॉल होने का रास्ता खोल देते हैं। एक मोबाइल ऐप तो आपके बैंक के 2 फैक्टर एथेंटिकेशन OTP को भी नाकाम कर देता है, यानी बैंक अकाउंट में लॉगिन या लेन देन करते समय कोई सुरक्षा नहीं। ऐसा ही एक ऐप आपके फ़ोन का नियंत्रण स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम के जरिए कहीं दूर से कनेक्टेड इंसान को सौंप देता है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद ऐप्स का सुरक्षित इस्तेमाल करना संभव है। ज़रूरत है तो सही जानकारी, सावधानी और सतर्कता की।
जैसे ही फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आए उसे तुरंत इंस्टॉल करें। नए फीचर्स के साथ साथ ये तो ताज़ा तरीन सुरक्षा चुनौतियों के समाधान मुहैया कराते हैं। एंड्रॉयड प्ले स्टोर व आईफोन ऐप स्टोर के अलावा किसी और ठिकाने से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। इन दोनों के अलावा कुछ और भी वैकल्पिक ठिकाने हैं जहाँ से ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या, यूजर्स के फीडबैक और डेवलपर का नाम जरूर देखें। कैसे रहें सुरक्षित? मिलते जुलते नाम वाले ऐप से बचें। ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग देखें। इंटरनेट पर सर्च करके देखें कि क्या वह ऐप सुरक्षित है। इंस्टॉलेशन के दौरान ऐप को सिर्फ उतना ही करने की इजाज़त दें जो सुरक्षित है और उस ऐप के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है, मतलब ऐप में गैर ज़रूरी एक्सेस को डिसेबल कर दें। जेल ब्रेकिंग या रूटिंग जैसे हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही अपने सिस्टम में एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करें। अपनी जरूरी फाइलों और सामग्री का बैकअप लेते रहें। इंस्टा लोन के नाम पर ठगी। हाल के वर्षों में इंस्टेंट लोन देने वाले कई ऐप एक्टिव हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1100 के करीब लोन ऐप हैं, जिनमें से कुछ फर्जी हैं। उधार मुहैया कराने वाले कुछ ऐप्स हैं जो लोगों को कुछ हज़ार की लोन देकर उनसे लाखों रुपए वसूलते हैं। इसमें जालसाज पहले आपको पेमेंट ड्यू से संबंधित मैसेज भेजते हैं, जिसमें एक लिंक होता है। जिज्ञासा में आकर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, उसके माध्यम से आपके फ़ोन में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट और मीडिया फाइल को वो एक्सेस कर लेते हैं। फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का खेल, जैसे कॉल करके तंग करना या आपकी फ़ोटो को निकाल कर उसे मॉडिफाइड करके अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देना। अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है तो ऐसे किसी मैसेज पर ध्यान न दें। अगर पढ़ भी लिया है तो उसका जवाब दें, ना ही पूछताछ करें, क्योंकि इससे उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है या नहीं। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो छोटी छोटी ऐप्स की डाउनलोडिंग में हम ध्यान नहीं देते और ठगी के शिकार बन जाते हैं। और ये साथियों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन जालसाजों के बारे में, इस प्रकार के ऐप्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।